स्टूडेंट्स, आपका बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन की एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चंस को आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बंसल मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया से सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक उसकी सूचना तुरंत ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हमें एक पाई चार्ट ये दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में कोई स्टूडेंट जो है किसी एग्जामिनेशन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस में जो उसको मार्क्स मिलते हैं, तो उन मार्क्स के लिए पाई चार्ट यहाँ पर बनाया गया है। अब यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, मीन्स टोटल उसने जो मार्क्स लिए हैं सभी सब्जेक्ट्स में मिला करके वो टोटल 540 है, तो हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। किस विषय में उस स्टूडेंट ने 105 अंक मार्क्स उसको मिले। यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री। अब टोटल मार्क्स उसके कितने हैं? 540। तो वो 540 किसके इक्वल माना जाएगा? इस सर्किल के जो हमारा कंप्लीट एंगल है, जो होल एंगल है हमारा यहाँ पर 360 डिग्री, उसके इक्वल 540 होगा। तो उसके हिसाब से हम 105 मार्क्स के लिए जो है जो एंगल हमारा बना है वो कौन सा एंगल बना है वो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो देखेंगे 540 अंक, यानी कि जो उसको 540 नंबर मिले हैं इक्वल 360 डिग्री। तो एक अंक किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 540। और कितने अंक के लिए पूछा है? 105 डिग्री के लिए, सॉरी 105 अंकों के लिए 105 मार्क्स। तो 360 डिवाइडेड बाई 540 मल्टीप्लाई 105। 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, 3 3 जा 9, 1 बचेंगे, 5 3 5 जा 15, 35 2 जा 70। तो 105 अंकों के लिए 70 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर इसमें बनाया हुआ होगा कोई। तो 70 डिग्री का एंगल किसके लिए बनाया है? हिंदी के लिए बनाया है। यानी कि उस विद्यार्थी को एक 105 अंक हिंदी विषय में मिले। ये फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर यहाँ मिलता है। फिर इसका सेकंड पार्ट है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखेंगे हम गणित का एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित का कोण कितना है? गणित के लिए
केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल फॉर मैथ्स कितना बना है, 90 डिग्री का बना है। और हिंदी के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बना है, 70 डिग्री है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, अंतर दोनों के केंद्रीय कोणों में अंतर 20 डिग्री का अंतर है। तो अब 20 डिग्री चूँकि 540 बराबर 360 के है, हमने पहले ही निकाला है 540 540 मार्क्स जो है हमारे अंक किसके बराबर हैं, 360 डिग्री के हैं। तो एक अंक हमने पहले भी निकाला है, ये बराबर होगा 360 बाई 540। 0 से 0 काट देंगे, यहीं इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। मीन्स एक मार्क्स जो है, एक अंक जो है उसके 2/3 एंगल के बराबर होंगे। तो अब डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसलिए 20 डिग्री जो अंक हैं, सॉरी 20 अंक, हाँ डिग्री, ऐसे दोबारा लिखेंगे कि 2/3 डिग्री कोण, केंद्रीय कोण बराबर एक अंक, क्योंकि हमें यहाँ पर तो दोनों अंकों, गणित में कितने ज़्यादा अंक मिले वो बताना है, मार्क्स की बात करनी है। इसलिए 2/3 डिग्री एंगल, सेंट्रल एंगल बराबर एक अंक के है। तो एक केंद्रीय कोण, 1 डिग्री का केंद्रीय कोण कितने मार्क्स के बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2/3 या 3/2 के बराबर होगा। और कितने डिग्री का अंतर है उनका, 20 डिग्री का अंतर है। तो 20 डिग्री केंद्रीय कोण किसके बराबर होगा, 20 × 3/2, तो ये आ जाएगा 30। 2 10 जा 20 और 10 3 जा 30। यानी कि गणित में हिंदी से 20-30 अंक अधिक मिले। Student got 30 marks more in मैथ्स देन हिंदी। फिर थर्ड इसका पार्ट है कि थर्ड पार्ट है इसमें कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अधिक है। तो गणित और सामाजिक विज्ञान के लिए जो केंद्रीय कोण बने हैं, केंद्रीय कोणों का योग, अब गणित के लिए तो है, मैथ्स के लिए 90 डिग्री और एसएसटी के लिए कितना है, 65 डिग्री। 65 डिग्री का है सोशल स्टडी के लिए। तो 90 + 65 यानी कि 155 डिग्री। अब बाकी के दो सब्जेक्ट हैं साइंस एंड हिंदी। तो विज्ञान और गणित, सॉरी हिंदी के लिए केंद्रीय कोणों का योग, द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स फॉर साइंस एंड हिंदी। अब विज्ञान के लिए हम देखते हैं कि 80 डिग्री का एंगल बन रहा है और हिंदी के लिए 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दोनों का सम कर देंगे, 80 + 70 यानी कि ये मिलता है हमें 150 डिग्री। तो उसने यही पूछा था कि क्या सामाजिक और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। तो जब उनके सेंट्रल एंगल्स ज़्यादा हैं दोनों के मिला करके, तो यानी कि उनके अंकों का योग भी अधिक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, हाँ गणित और सामाजिक विज्ञान के लिए के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। तो यही इसका यहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ नीचे हमें एक टेबल फॉर्म में दी हुई है। इस डाटा से हमें पाई चार्ट बनाना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो इन ए चार्ट। डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। तो पहले हम यहाँ पर जो हमें चार्ट गिवन है वो बना लेते हैं। क्या चार्ट गिवन है हमें? लैंग्वेज सबसे पहले, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाषा और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज है हिंदी है। हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश बोलने वाले 12 स्टूडेंट हैं। मराठी बोलने वाले 9 स्टूडेंट हैं। तमिल बोलने वाले 7 स्टूडेंट हैं। बंगाली बोलने वाले 4 हैं। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 72। इन सब का टोटल 72 है। 40 + 12 52 + 9 61 + 7 68 + 4 72। अब हमें इस डाटा के लिए पाई चार्ट यहाँ बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने से पहले हमें इनके लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। तो सेंट्रल एंगल के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज, एक और हमें यहाँ पर चार्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले लैंग्वेज यानी कि भाषा, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर हम बनाएंगे नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे फ्रैक्शन, फिर नेक्स्ट होगा सेंट्रल एंगल। संपूर्ण का भाग जिसको कि हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहली लैंग्वेज है हिंदी। हिंदी में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। संपूर्ण का भाग यानी कि 72 के अगेंस्ट हमें निकालना है, तो 40 ÷ 72। इसको हम चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 18 नहीं 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 × 5 = 40 और 8 × 9 = 72। ये मीन्स 8/9। ये हमारा इसका फ्रैक्शन आ गया। अब हमें इसको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है, तो 8/9 को हम, चूँकि जो सर्कल होता है हमारा
पाई चार्ट में हमें सर्किल बनाना होता है, तो सर्किल जो होता है वो हमारा कैसा होता है, वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 8/9 मल्टीप्लाई 360, उसका कितना पार्ट होगा, तो ये हो जाएंगे 9 4 जा 36 40 और 8 4 जा 320। यहाँ सॉरी 5 आएंगे, 5/9, 5 4 जा 200। तो हिंदी के लिए जो एंगल बनेगा वो 200 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश को बोलने वाले 12 हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 72, 12 पंजे 60, 12 6 72, 1/6। तो 1/6 के लिए एंगल बनेगा 1/6 इंटू 360, 6 6 जा 30 मीन्स 60 डिग्री। तो इंग्लिश के लिए जो एंगल बनाना होगा हमें 60 डिग्री का बनाना होगा। फिर नेक्स्ट है मराठी। तो मराठी बोलने वाले 9 हैं, तो 9/72, 9 आउट ऑफ 72, तो 9 8 72, 1/8। इसको भी हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो ये आ जाएंगे 8 चौक 32, 4 0 8 पंजे 40, 45 डिग्री का एंगल मराठी के लिए बनाना होगा। फिर तमिल बोलने वाले 7 हैं, तो 7/72। ये हमारा यहाँ पर डिफरेंस, इसमें जो है कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा 7/72 मल्टीप्लाई 360, तो ये आ जाएंगे 5। और 5 मल्टीप्लाई 7 35 डिग्री, तो तमिल के लिए हम बनाएंगे 35 डिग्री का एंगल। फिर बंगाली के लिए टोटल 4 स्टूडेंट हैं, तो 4/72 ये आ जाएंगे 18 मीन्स 1/18, 1/18 मल्टीप्लाई 360, 18 2 जा 36, तो 20 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा बंगाली के लिए। ये जो हमने एंगल्स बनाए हैं इन सब का सम भी 360 डिग्री आ जाना चाहिए। देखते हैं एक बार, 5 5 10, 1 6 और 1 7, 7 3 10 और 4 14, 14 और 2 16 हासिल हो जाते हैं, 1 2 और 1 3, 360 डिग्री। यानी कि हमने जो पार्टीशन किया है, एंगल्स हमने जो फाइंड किए हैं सेंट्रल एंगल, वो सही फाइंड किए हैं। तो अब हम बनाएंगे इसके लिए पाई चार्ट। तो कोई भी एक डिस्टेंस कंपास में लेंगे और एक सर्किल इसके लिए हम बनाएंगे। ये बन गया हमारा एक सर्किल। अब इस सर्किल में हम कोई भी एक सबसे पहले रेडियस इसकी ड्रॉ करेंगे, और D की हेल्प लेकर के हम जो एंगल्स हमें बनाने हैं, सबसे पहले हिंदी के लिए है 200 डिग्री का एंगल, तो इसका हम 200 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएंगे। सेंट्रल इसका जो मिड पॉइंट है हम कहाँ रखेंगे, इस सर्कल के सेंटर पर। 200 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, चलिए सबसे पहले हम छोटे एंगल्स बनाते हैं, 200 का अपने आप बन जाएगा लास्ट में। सबसे पहले हम बनाते हैं बंगाली के लिए 20 डिग्री का एंगल, तो 20 डिग्री हमारा यहाँ आता है, तो इसको हम जो है यहाँ से मिला करके और सेंटर से इसको मिला देंगे, तो ये बना हमारा 20 डिग्री का एंगल। और ये लैंग्वेज है हमारी बंगाली।
फिर नेक्स्ट है 35 डिग्री का एंगल। अब जो हमने 20 डिग्री के लिए जो रेडियस ड्रॉ की है, पहले हमने सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ की थी, उसके बाद हमने 20 डिग्री के लिए एक रेडियस ड्रॉ की थी, उस रेडियस से हम 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमारा हुआ यहाँ पर 35 डिग्री, ये 30 हैं, ये 40 हैं, इनके बीच में 35 डिग्री। ये बना हमारा 35 डिग्री का एंगल। और ये लैंग्वेज है हमारी कौन सी, तमिल। फिर नेक्स्ट एंगल 45 डिग्री का। अब हम इस वाली रेडियस से ड्रॉ करेंगे 45 एंगल का। तो ये हमारा होता है यहाँ पर एंगल 45 हमें मिल जाते हैं, ये 40 है, ये 50 है, इनके ठीक बीच में ये 45 एंगल है। इसको हम यहाँ मिलाएंगे सेंटर से, तो ये एंगल बनता है हमारा 45 डिग्री का। और 45 डिग्री एंगल किसके लिए था, हमारा मराठी के लिए। फिर नेक्स्ट एंगल है 60 डिग्री। तो इस वाली रेडियस से अब हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और ये हमें मिलता है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल, ठीक ये वाला, ये हुआ हमारा 60 डिग्री का एंगल। और ये था इंग्लिश के लिए। फिर ये वाला जो एंगल बचा, ये अपने आप ही 200 डिग्री का एंगल यहाँ बचेगा। तो इसको एंगल जो है हमारा ये 200 डिग्री का है, किसके लिए है, ये है हिंदी के लिए। 200 डिग्री और लैंग्वेज कौन सी है, ये हिंदी। तो ये जो हमारे डाटा दिया हुआ था उसके लिए ये पाई चार्ट हमने यहाँ बनाया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 5.2 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चांस और प्रोबेबिलिटी सीखेंगे और एक्सरसाइज 5.3 भी वहाँ पर करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।